अब हम पढ़ने वाले हैं 8088। आपका जो माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू होता है उसमें कितने टाइप के रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं और उन रजिस्टरों की वर्किंग क्या होती है। वी हैव शोड द इंटरनल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 8088 सीपीयू। जो यहाँ पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, ये जो टेबल के कंटेंट दिखाए जा रहे हैं वो क्या है, 8088 सीपीयू के अंदर जो 14 रजिस्टर्स होते हैं उनकी लिस्टिंग है यहाँ पर। As shown there, the CPU has a set of 14 रजिस्टर। यहाँ पर कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं आपके 8088 CPU में? 14 रजिस्टर होते हैं। ईच ऑफ विच इज 16 बिट वाइड। इसमें से जितने भी एक एक आपके 14 रजिस्टर हैं उसमें से एक एक रजिस्टर कितना होता है, 16 बिट का होता है। और उन्हें उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग या जो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसे ग्रुप किया जाता है। और यहाँ पर सबसे पहला क्या होता है, आपके स्क्रैच पैड रजिस्टर होता है, इसको ग्रुप किया जाता है। ठीक है, ग्रुप करके क्या किया गया है, इनको एक्यूमुलेटर कहा जाता है। जो आपके स्क्रैच पैड रजिस्टर होते हैं इनको क्या कहा जाता है, एक्यूमुलेटर कहा जाता है। और उसके बाद क्या आता है आपका सेगमेंट रजिस्टर, उसके बाद आता है आपका पॉइंटर, उसके बाद आते हैं आपके 2 रजिस्टर और लास्ट में क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर। अब इसको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ते जाते हैं। जो आपका सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्क्रैच पैड रजिस्टर। स्क्रैच पैड रजिस्टर क्या होता है आपका, AX, BX, CX और DX होता है। इसमें जो आपका AX होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्यूमुलेटर कहते हैं। और नीचे के जो 3 होते हैं आपके BX, CX और DX, इसको हम क्या ही कहते हैं, सेकेंडरी एक्यूमुलेटर कहते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, ये टोटल होता है 16 बिट का। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देने से ये क्या हो जाते हैं, 88 बिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। प्राइमरी एक्यूमुलेटर जब भी कहा जाएगा तो वो होगा आपका AX, और सेकेंडरी एक्यूमुलेटर जब भी कहा जाएगा तो वो आपके होंगे BX, CX और DX। इनकी वर्किंग यूज़र के अकॉर्डिंग या सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। यहाँ पर इसलिए ये लिखा हुआ है, द बेसिक पर्पस ऑफ दिस रजिस्टर इज टू होल्ड डेटा टेम्परली within the CPU itself rather than storing it in memory। जब भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं या कोई भी चीज़ें इनपुट के रूप में देते हैं तो CPU क्या करता है, वो डेटा को टेम्पररी कहीं पे स्टोर करता है या क्या करता है, रजिस्टर में स्टोर करता है। जब क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं तो उनका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट बनता है उसको भी क्या करता है, वो कहीं पर स्टोर करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, तो ये किसका काम होता है, आपके सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर होते हैं उनका ही ये काम होता है। जैसे कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर A+B करेंगे, फिर माइनस लिख के क्या लिखेंगे, C इंटू डी, है ना। तो ये डायरेक्ट हमारा कैलकुलेशन हो सकता है क्या, नहीं। नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसे ही बॉडमास का रूल फॉलो किया जाता है वैसे ही क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही ब्रैकेट सॉल्व होगा उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से क्या करेंगे हम, A+B, पहले A+B करेंगे क्योंकि ये दोनों की प्लस और माइनस दोनों की प्रेसिडेंस इक्वल होती है। उसके बाद हम वहाँ से A+B का जो वैल्यू आएगा उसको टेम्पररी कहीं पर स्टोर कराएंगे, कहीं पर मतलब वही एक्यूमुलेटर के अंदर ही हम स्टोर कराएंगे टेम्पररी डेटा। उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसमें क्या कराएंगे, या जो टेम्पररी डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर आएगा उसमें C इंटू डी की वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा। तो ये क्या होती है, हमारे प्राइमरी एक्यूमुलेटर या एक्यूमुलेटर की वर्किंग होती है। व्हेन अ लॉट ऑफ डेटा manipulation is being done using the internal storage of the CPU may result is considerable efficiency since it reduces the need to access external memory for data storage or retrieval। ये क्या करता है, CPU की हेल्प करता है, एक्स्ट्रा स्टोरेज को रिट्रीव करने से बचाता है। ये CPU की हेल्प वो इसी तरह से करता है कि वो जो हमारी मेमोरी होती है उसको यूज़ करने न देकर इसमें जो रजिस्टर होते हैं या एक्यूमुलेटर होते हैं उसमें हम टेम्पररी डेटा या करेंटली यूज़ किए जाने वाले डेटा को होल्ड करके रखता है। 4 स्क्रैच पैड रजिस्टर होते हैं, AX, BX और CX एंड DX होता है। इनको इनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग क्या किया गया, अलग अलग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इनको रखा गया। दे मे ऑल्सो टू यूज टू मूव डेटा इन बिटवीन वेरियस रजिस्टर एज वेल एज अ टेम्पररी होल्डिंग एरिया टू मूव डेटा बिटवीन द CPU एंड द मेमोरी। इसमें क्या किया जाता है, डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, और टेम्पररी डेटा ही क्या होता है यहाँ पर स्टोर किया जाता है। जो हमारा AX होता है उसको हम प्राइमरी एक्यूमुलेटर कहते हैं, और जो आपका BX, CX और DX होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्यूमुलेटर कहा जाता है। जब हम इसे AX, BX, CX को 2 पार्ट पे डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, 88 बिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जो आपका हाई वाला होता है उसको AH, BH, CH और DH में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और लोअर ऑर्डर रजिस्टर को AL, BL, CL और DL में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। टोटल ये होते हैं 16 बिट के, बट इनको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देने के कारण ये क्या हो जाते हैं, 88 बिट में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बट अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई होती है तो वो सिस्टम
उस यूज़र के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि वो 16 बिट को 8 पार्ट में ही डिवाइड करेगा।